morning students. Today we will discuss about the periodic properties of elements. In my last videos I told you about the periodic table and different type of elements arranged in that periodic table. Now I will discuss the periodic properties. Periodic property means valency, valence electron, atomic size, metallic character, nature of oxide, ionization energy, electron activity and chemical reactivity of each element along the period and from left to right along down the group. First of all, we will discuss these periodic properties of element down the group. I have taken the example of group 1. तो मैंने सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास यू विल learn only the first 4 element of your periodic table of group 1. First of all, I have written the atomic number of each element. सभी का atomic number लिखा है. Electronic configuration 21, 281, 2881. I have drawn also their diagram. Electronic configuration के according जो आप structures draw करते हो तो मैंने वो structures draw किए. ठीक है, जो ये रेड पोर्शन है दैट इज न्यूक्लियस और जो ये ब्लू बने हुए हैं दीज आर द शेल्स, के एलिमेंट शेल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डाउन द ग्रुप कैसे रहते हैं, कैसे वेरी करते हैं. अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. जो आपके आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो आप देखिए कि मैंने डाउन द ग्रुप देखा, ग्रुप 1 में देखिए तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है. यहाँ देखिए ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है. मतलब डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, हमारे पास आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है. सभी के देखो 1 1 है, ऐसे ग्रुप 2 में 2 2 होंगे, ठीक है, ग्रुप 3 में 3 3 होंगे. तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. तो आप यही लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम डाउन द ग्रुप. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी देखिए वैलेंसी क्या आपने पढ़ा हुआ है? चार्ज. वैलेंसी क्या पढ़ा हुआ आपने? चार्ज ऑफ एन एटम. चार्ज का मतलब क्या है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज और गेन. आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि किसी एटम के पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है देन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है 8 बनाने के लिए उतने माइनस आ जाते हैं. ठीक है, तो अब डाउन द ग्रुप देखिए आपके पास क्या रहता है, चार्ज कितना है. तो आपके पास इस एटम में देखिए इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इट कैन लूज द 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसका चार्ज हमारे पास क्या होगा? इसका चार्ज होगा +1. सेम यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज तो +1. इसका देखिए यहाँ पर +1 और यहाँ पर देखिए पोटेशियम का, इसका भी चार्ज क्या है? +1. तो सभी की वैलेंसी, सभी के ऊपर चार्ज रिमेन सेम डाउन द ग्रुप. मतलब वैलेंसी जो है रिमेन सेम डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट देखिए एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज हमारे पास क्या है? एटॉमिक साइज मीन्स होता है रेडियस. ठीक है, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक साइज का मतलब है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि हमारे पास जितना ज्यादा सेंटर से न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, वो उतना बड़ा एटम होगा, उतना बड़ा साइज होगा उसका. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में डिस्टेंस कम है. इस शेल में देखिए एक ही शेल है, रेडियस कम है, रेडियस लेस है तो एटॉमिक साइज लेस है. अब सेकंड में देखिए डाउन द ग्रुप लिथियम में थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि शेल इंक्रीज हो गई. फिर देखिए सोडियम में भी क्या हो गया, हमारे पास शेल और इंक्रीज हो गई, साइज और इंक्रीज हो गया. फिर आप देखिए पोटेशियम में देखिए एक शेल और इंक्लूड हो गया तो साइज और इंक्रीज हो गया, मतलब रेडियस इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो अगर रेडियस इंक्रीज हो गई तो इट मीन्स एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. तो मतलब आपके लिए कंडीशन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप. अब इंक्रीज क्यों हुआ?
हमारे पास क्या कारण है कि इंक्रीज हुआ? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, शेल्स इंक्रीज हो गए और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गई, तो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट देखिए मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक का मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स क्या होती हैं आपके पास? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जो लूज करते हैं, इजीली लूज कर देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मेटल, और जो मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी लूज करेगा? जिसका साइज बड़ा होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन के आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रोटॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर साइज छोटा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी नहीं है। मतलब ये हमारे पास यहाँ पर मेटेलिक रिएक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं शो करता। ये देखिए थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो गया बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। वी कैन लूज इलेक्ट्रॉन बेटर देन द हाइड्रोजन। नाउ सोडियम में देखिए शेल इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन का साइज और तो यहाँ पर जो डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया एटॉमिक साइज, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना यहाँ से लिथियम के कंपैरिजन में थोड़ा इजी हो गया। फिर उसके बाद पोटेशियम में देखिए शेल्स इंक्रीज हो गए, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन द सोडियम। सोडियम के कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर दिया। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर जो है वो डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर इंक्रीज हो रही है, मींस मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज, मतलब जो है हमारे पास जो मेटल की नेचर है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब जो पोटेशियम है वो स्ट्रॉन्ग मेटल है। ठीक है, पोटेशियम स्ट्रॉन्ग मेटल है, हमारे पास जो मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्साइड हमारे पास दो होते हैं, बेसिक और एसिडिक। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी, आपने पहले भी मेटल और मेटल चैप्टर में रीड किया है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। ठीक है, तो हमारे पास जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल होगी उसका बेसिक ऑक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जितनी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगी उसका एसिडिक ऑक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करती हूँ, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज मींस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, मोर स्ट्रॉन्ग मेटल देन द सोडियम। ठीक है, तो इसका ऑक्साइड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिसिटी जो है इस ऑक्साइड की मोर होगी देन द सोडियम, मींस बेसिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सो बेसिसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, और जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे रिमूव करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ठीक है, अगर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी कम देनी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अब आपके पास एनर्जी कम या ज़्यादा कैसे पता चलेगा? कोई इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यू हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डाउन द ग्रुप में देखिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन के साथ बिल्कुल एक ही शेल है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक साइज कम है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इट हमारे पास रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, फिर आप देखिए आपके पास यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पर इसको देखिए साइज और इंक्रीज हो गई, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और इजी हो गया, और यहाँ पर शेल और इंक्रीज हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे पास बहुत ही इजी हो गया। मतलब यहाँ पर एनर्जी आपको बहुत कम देनी पड़ेगी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपको यहाँ ज़्यादा देनी पड़ी, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम,
मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जो उसने गेन करना है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितनी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कितनी आपको जो उसको है एनर्जी जो है आपको वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है शेल, ये शेल जो है बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये फटाफट एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना शेल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को जो लेने की पावर है थोड़ी सी कम हो गई। सेम देखिए यहाँ पर इसका और दूर हो गया, अट्रैक्शन और कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर और कम हो गई। यहाँ पर देखिए ये और डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर और कम हो गई, मतलब इनमें अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन को आप जल्दी ऐड नहीं कर सकते। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डाउन द ग्रुप, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स होता है कि द एलिमेंट विच कैन लूजली ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और जितनी वो लेट लूज करेगा वो वीक ही है, हमारे पास रिएक्टिव है। या वो जितनी जल्दी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन वो भी केमिकल रिएक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग देखिए आपके पास केमिकल रिएक्टिव ज़्यादा कौन है हमारे पास। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज जो कर देगा, ठीक है, वो केमिकल रिएक्टिव है, मतलब जो किसी के साथ जल्दी पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है। तो हमारे पास कौन जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम है। यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस हो गई, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, यहाँ डिस्टेंस और इंक्रीज हो गई, रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो गई, यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना और ईजी हो गया। तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई डाउन द ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट्स।